क्या बोला? उसको टॉपर नहीं डॉपर बोलते हैं। ठीक है चलो बस गया। ठीक है पूछ गया ना? क्या बात कर रहे हैं? मेटलर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। हाँ ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है ना, वो क्या बोलते हैं इसमें लिखा हुआ है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ऐसे लिखा हुआ ठीक एनसीईआरटी में। ठीक है तो पहली बात हम मेटलर्जी क्या है पहले हम देखते हैं। इसके पहले हमको जानना होगा कुछ टर्म्स है ना, कुछ टर्म्स जानना होगा। मिनरल्स बचपन से जब पढ़ रहा है ना, मिनरल्स ओर्स, ये छोटे छोटे चीज जानना होगा तुमको। मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। ठीक है चलो चलो जियोग्राफी में वगैरह भी चारों जगह पढ़ चुका है ना, साइंस में भी था, जीओ में भी था, समझ पा रहा ना। चलो खनिज है ना, मिनरल्स को क्या बोलता हूँ? खनिज। और इसको होता है ये सब टाइम पास मत करो, अभी हिंदी इंग्लिश सीख के तो जानना। पहले ये बोलो खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स क्या है जी? कुछ कुछ है क्या है भाई? ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो मतलब अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है। कहां पर? अर्थ क्रस्ट पे, और जिसमें कुछ मेटल्स हो, जिसमें क्या हो? कुछ नहीं, जिसमें मेटल्स हो, जिसमें क्या हो? मेटल्स। दुनिया का वो सभी सब्सटेंस जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है ना, और सब में क्या हो? मेटल्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, है ना। जो भी कहीं भी पाया जाएगा, अब अर्थ के क्रस्ट में पाया जाएगा, हम लोग बाहर का दुनिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है जो जो यहाँ पर चीजें पाया जाएगा, जितना भी सब्सटेंस पाया जाएगा उसमें कुछ मेटल, अगर मेटल है उसमें क्या है तो उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स वाटर सुना है? क्या है उसमें? मेटल है कि प्योर वाटर है वो? और मेटल्स है कुछ, है ना। ऐसे डाला होता है कुछ, हम लोग की बॉडी के लिए चाहिए होता है मिनरल्स, वो डाला होता है, समझा। लोहा ढील डाल के दे देता है, कुछ और मेटल्स होता है। ठीक है जो हम लोग की बॉडी के लिए चाहिए होता है उसको डाला होता है। तो मिनरल क्या है ना, वो सब्सटेंस जिसमें मेटल पाया जाता है, जिसमें क्या है ना, दिस सब्सटेंस, चुपना बिस्लेरी वाला था। दिस सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट and contains some metal and contains metal, जो मेटल रखता है, जिसका मेटल्स होता है। ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। ठीक है इसको क्या बोल देता है जी? कोई डाउट है क्या? समझ पाया ना। तो आज का पाया जाने वाला चीज है ना, जिसके पास कुछ क्या मेटल हो, जिसके पास क्या हो? मेटल, उसको क्या बोलेंगे? मिनरल। ऐसा और क्या है ना, ये भी वही अर्थ क्रस्ट का ही चीज है ना। The substance found in earth crust which contains high percentage of metal, जिसके पास बहुत ज्यादा मेटल है उसको हम क्या बोल देंगे? ओर्स, है ना। अब इससे ज्यादा मेटल तुम आराम से निकाल भी सकता है ना, प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली तुम वहीं से निकाल सकता है। अगर तुमको मेटल निकालना है इकोनॉमिकली और थोड़ा तो बुद्धि होगा तो तुम और को चूज करेगा, मिनरल को थोड़ा चूज करेगा। मिनरल में कितना है वो पता नहीं, मिनरल में कितना मेटल है वो पता नहीं है, बस पता है अब इतना से भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है। तेरा खर्चा का क्या 500 रुपया निकला, 1 रुपया का मेटल, 499 रुपए का प्रॉफिट। हाँ ठीक है हमको पता है लॉस हो उसके भाई, तुम समझ पा रहे तो ऐसा मत कर देना। ठीक है तो लिखो मत है ना, लिखना बाद में। ठीक है पहले समझ लो कि मिनरल्स वो सब्सटेंस है जिसमें मेटल पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? कितना पाया जाएगा इसको हमें पता नहीं है, लेकिन ओर्स में हाँ पता हमको हाई परसेंटेज मेटल मिलेगा। कितना मिलेगा? हाई परसेंटेज। और यहीं से मेटल निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? ओर्स से ही मेटल निकाला जाता है। ऐसे इसीलिए इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं, the substance from which मेटल्स आर ऑब्टेन्ड, है ना, या फिर मेटल्स को निकाला जाता है, जो भी समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? नेचर लिखो दिस सब्सटेंस which contains high percentage of metal, which contains high percentage of metal, और है ना, और we can extract मतलब निकालना ना, extract metal economically। समझ पा रहा ना? कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इकोनॉमिकली एंड प्रॉफिटेबली, ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो किस लिए निकालेगा? तो इंसान है, समझ पा रहे?
स्पेलिंग पर जाओ मत, ठीक है, समझ पा रहे ना? तो हाँ, क्या बोलते हैं वो सब्सटेंस जहां से तुम मेटल निकालेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स। क्या बोलेंगे? इससे थोड़ा मेटल निकालेगा, इसको पता ही नहीं है ज्यादा है कि कम है, समझ पा रहे ना? तो अगर मेटल है तो फिर लिखने लग गया तुम लोग, भाई सुन ले, लिख तो लेगा, बॉडी है फिर से, वीडियो तो है ही ना तेरे पास, तो क्या क्या जी? तो क्या बोल रहे, मिनरल्स क्या है? वो सब्सटेंस जिसके पास कुछ ना कुछ मेटल्स होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल्स। ओर्स क्या है? जिसके पास हाई परसेंटेज मेटल। तो तुमको अगर निकाले बोले कहाँ से निकालना तुम लोग? कहाँ से निकालेगा? तो हम ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा ओर्स है, ठीक है। अच्छा, एवरी जो ओर्स है वो तो मिनरल्स हो गया ना, तो जो ओर्स है वो क्या है? मिनरल्स क्या है? जिसके पास मेटल है वही मिनरल्स है। तो ओर्स के पास मेटल नहीं है क्या? हाई परसेंटेज मेटल्स है ना, समझ पा रहे? ओर्स के पास मेटल है तो हर एक ओर्स एक मिनरल्स है। हर एक ओर्स क्या है? क्या हर एक मिनरल्स ओर्स है क्या? हर एक ओर्स एक मिनरल्स नहीं हो सकता। हर एक सॉरी हर एक मिनरल्स एक ओर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल्स में पता तो नहीं है कि ज्यादा होगा कि कम होगा, समझ में आना? कम भी तो हो सकता है ना, अगर कम मात्रा में है तो और थोड़ी बोलेंगे उसको, अगर कम मात्रा में मेटल्स तो और नहीं बोलेंगे ना, तो सीधा सा बात है ना, एवरी ओर इज अ मिनरल्स, एवरी ओर इज अ मिनरल्स। ये सब टाइम क्लास है 6 क्लास का, समझा? एवरी बट every mineral is not necessary to be ore, is not necessary to be ore। समझ पा रहे हैं क्या? हर एक मिनरल सोर्स नहीं हो सकता, मिनरल्स में कम मात्रा में भी हो सकता है, कम मात्रा में होगा तो और हम नहीं बोलेंगे, कोई डाउट है क्या इसमें? और हर एक ओर्स एक मिनरल है, क्योंकि ओर्स है तो उसके पास मेटल है, गारंटी है, और हाई परसेंटेज मेटल है, समझ पा रहे हैं ना? और जितना ज्यादा मेटल है, थोड़ा सा भी मेटल हो जाएगा तो वो तो मिनरल्स हो ही जाएगा। अब ये ओर्स हर एक ओर्स से क्या है? मिनरल्स है, जबकि हर एक मिनरल से ओर्स नहीं है, समझ पा रहा ना? चलो लिख दो जल्दी से, फटाक से, उसके बाद हम ओर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, ठीक है, बुझ गया ना? और सब मिनरल्स में अंतर है ना, ठीक, मतलब और सब हमें कौन सा वाला पढ़ना है? और कौन सा वाला? क्योंकि भाई वही से तुम निकालेगा, ठीक है, मिनरल से थोड़ा ही निकालेगा, ठीक है। समझ पा रहा है क्या? तो तुम्हें क्या पढ़ना है? ओर्स में ज्यादा परसेंटेज मेटल मिलता है, तो ओर्स से तुम क्या निकालेगा? ओर्स से ही ना निकालेगा मेटल, कहां से निकालेगा? ओर्स से। अगर ओर्स से तुम मेटल निकालेगा, सोच थोड़ा, अगर ओर्स से मेटल निकालेगा तो इसमें तो प्रोसेस लगेगा ना, बहुत सारा प्रोसेस लगेगा ना, जितना प्रोसेस साइंटिफिक टेक्निक बहुत कुछ लगता है ओर्स से मेटल निकालने के। ओर्स से ले, ये तो लोहा दिख रहा डायरेक्ट नहीं निकल जाता लोहा, समझा? उसके साथ ये तो खदान में तोड़ते हैं ना, बहुत अशुद्धि होता है, समझ पा रहे ना? गैंग वैंग बहुत कुछ होता है, समझ पा रहे? इस सबको साफ करके बहुत सारा मेथड भी होता है, पढ़ेंगे। पहले कंसंट्रेशन करता है, फिर रिडक्शन करता है, फिर भट्टी में रखता है, फिर जाके प्योर लोहा निकलता है। तो प्योर लोहा थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसके साथ कार्बन मिला के हार्ड बनाया जाता है, समझ पा रहे ना? तो धीरे धीरे जाएंगे सबके बारे में। तो ये जो ओर से तुम बना रहा ना मेटल, ये बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये सभी प्रोसेस को मिलाकर बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। कोई डाउट है क्या? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर्स, कहां से? ओर्स से मेटल निकालने का जो प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ पर नहीं, तुम्हें पढ़ना है भाई, चैप्टर का नाम ही वही है, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। समझ पा रहे ना? वही जो प्रिंसिपल आइसोलेशन का मतलब अलग करना ना, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। बुझ गए क्या? ठीक है, लिखो, चैप्टर सीधा समझ आएंगे, ठीक है। लिखो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, शॉर्ट वर्ड में द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल, द प्रोसेस ऑफ, जल्दी से लिखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम एन ओर, the process of extracting metal from an ore is called metallurgy. It's called metallurgy. आ रहा समझ में? क्या और से क्या निकालने?
और इससे मेटल्स को निकालने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक, तो तुम्हें क्या पढ़ना? ओर्स पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है? ओर्स पढ़ना है, तो तब बताएगा इससे क्या मेटल निकलेगा ना, तुम्हें याद रखना है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड सोर्स। ये हो गया क्या? चलो बात कर लेते हैं ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है ना? जैसे मान लो ऑक्साइड में आएगा सबसे पहले Fe2O3, फिर Fe3O4, एक एक लिखते जाएंगे। ठीक है, ये देखो ऑक्सीजन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। कौन सा? Cu2O। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, Al2O3, फिर 5 में Al2O3 into XH2, कुछ होगा X2, XH2, X की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो ना? इसकी जगह 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2H2, Al2O3 into 2H2। ठीक है, ये हो गया। PbO होता है, समझ पा रहे हो? और देखते हैं ZNO। ठीक है, ऑक्साइड सोर्स। कौन सा होगा? ऑक्साइड सोर्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, ऑक्साइड सोर्स के बारे में। ठीक है, देखो दिखा दे बुक, कितना कितना दिखा दे हमको। एनसीईआरटी में बहुत सारा काम है, लेकिन तुम लोग जान के रखो थोड़ा ना। ले पकड़, चलो नाम तुमको याद रखना है इसका। ऐसे थोड़ा बहुत उल्टा पलटा नाम है ना, समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं? जानता है क्या? सुना है? नीचे वाला को क्या बोलते हैं? नीचे वाला को मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? अरे भाई, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। ठीक है, अब Cu2 इसको बोलते हैं क्यूप्राइट। समझ पा रहा ना? Cu2। ठीक है, ठीक है, Cu2 को हम क्या बोलेंगे? क्यूप्राइट। ठीक है, Al2O3 को क्वारंटम बोलते हैं। नहीं है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में है नहीं, पता नहीं एनसीईआरटी में है नहीं। अच्छा, ये को बॉक्साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बॉक्साइड। कुछ वाटर रहेगा तो हम बॉक्साइड बोल देंगे, समझ पा रहा ना? Al2O3 into XH2, X की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या हो सकता है? Al2O3 into 2H2 भी लिख सकते हैं, समझ पा रहा ना? तो ये बॉक्साइड हो जाएगा। PbO लिथाज बोलते हैं इसको। क्या होता है? लिथाज। अच्छा, ZNO जिंकाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब तुमको नाम याद रखना। ठीक है, ये कौन सा वाला सोर्स है? ऑक्साइड सोर्स। फिर तुमको क्या पूछेगा इसके बारे में बता रहे हैं। देखो, तुमको पूछ सकता है बॉक्साइड में कौन सा मेटल पाया जाएगा? बॉक्साइड में कौन, क्या बोलेगा तुम लोग? बॉक्साइड में लिखना क्या है तुम लोग? इतना लिखने में क्या अवसर हो जाता है, तो समझना भाई। बॉक्साइड में कौन सा मेटल पाया जाएगा? कौन सा मेटल? बॉक्साइड का मेटल तो एल्यूमिनियम। मेटल क्या है? लिथाज में Pb मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Pb का मतलब लेड होता है। Pb का मतलब क्या होता है? जिंकेट में कौन सा पाया जाएगा? जिंकाइट में Zn मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्यूप्राइट में क्या मिल जाएगा? कॉपर। कोरेंडम में एल्यूमिनियम। मैग्नेटाइट में लोहा फेरस मिलेगा, और हेमेटाइट में भी लोहा मिलेगा। समझ पा रहे ना? ये पूछता है तुमको पीछे से ऑब्जेक्टिव है। क्या पूछेगा तुमको? बॉक्साइड में कौन सा मेटल मिलेगा? बॉक्साइड में एल्यूमिनियम बोल देना, है ना? तुमको मैग्नेटाइट में कौन सा मेटल मिलेगा? लोहा, आयरन। मैग्नेटाइट में कौन सा मिलेगा? समझ पा रहा? आगे वाला तो देखना, समझ पा रहा ना? ठीक है, ये कौन सा और हो गया? ऑक्साइड। लिखो, इतना लिखो, फिर लिखो कार्बोनेट और। नाम बाद में लिख लेना, बस ये लिख के रखो। इधर वाला लिख के रखो ना, नाम देख के लिखना। लिखो कार्बोनेट और। क्या लिखना? कार्बोनेट और CO3 रहेगा। ठीक है, तो ZnCO3 से स्टार्ट करते हैं। ZnCO3 Cu, चलो जिंक कार्बोनेट, PbCO3 पता नहीं देखा, लिखा थोड़ा MgCO3 इधर देखा। क्या क्या है
MgCO3 CuCO3 into CuOH equal to ये एक है और तो नहीं लिखेंगे चलो ठीक अच्छा सीनेटो अभी यहाँ पर है एनसीईआरटी इसको बोलते हैं कैलामाइन क्या बोलते हैं हम याद रखना थोड़ा कैलामाइन बोलते हैं इसको बोलते हैं साइडराइट क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मालाशाइट क्या बोलेंगे मालाशाइट अच्छा इसी चीज में ना इसी चीज में अगर आगे टू लग जाएगा ना समझ पा रहा ना आगे अगर टू लगेगा इसका नाम ही एज्यूराइट हो जाएगा एज्यूराइट चलो उतना नहीं लिखना चलो इतना देखो ठीक है चलो आ जाओ ठीक है ये कौन सा वाला कार्बोनेट है कौन सा वाला कार्बोनेट तो जैसे CaCO3 में लिखा है MgCO3 थोड़ा लिख रहे हैं CO3 को ये पढ़ा हुआ लाइमस्टोन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो पढ़ा ही हुआ तुम लोग है ना मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मैग्नेसाइट ठीक है सब तुमको जान कार्बोनेट से कौन सा और है कार्बोनेट और मैग्नेसाइट में कौन सा मिलेगा ये तीन तो तुम लोग को पूछेगा ठीक है एनसीईआरटी वाला समझ पा रहे हो बाकी दोनों आउट से लाइमस्टोन में कौन सा मिलेगा तुमको मेटल कैल्शियम लाइमस्टोन में कौन सा मिलेगा कैल्शियम मैग्नेसाइट में मैग्नीशियम मेलासाइट में कॉपर साइडराइट में लोहा और कैलामाइन में जिंक कोई डाउट है क्या इसमें पक्का ठीक है बहुत बढ़िया लिखो ये ओर्स का नाम पढ़ रहा है कौन किसका नाम ओर्स क्या आंसर है तुम लिखो सल्फाइड जल्दी से लिखो ठीक है बुझ गया क्या ये कौन सा ये हो गया कॉस ठीक है चलो अभी किस पे चर्चा करेंगे हम सल्फाइड और माइनस रहेगा सल्फर में सल्फर रहेगा ठीक है तो सबसे पहले जेडन से स्टार्ट करते हैं जेडएनएस पीवीएस पता नहीं है कि पहले ये CuFeS2 एक तो है FeS2 है ठीक है एक है दो है तीसरा है ZnS चौथा है Cu2S ये भी होगा ठीक है AgS होगा ठीक PbS HgS इसे कौन सा हो रहा है सल्फाइड कौन सा होता है
बुझ गए क्या? नाम तो लोग याद रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना होगा आगे, है ना? ठीक है, आगे जो आएगा हम बोल देंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना। इसको बोलते हैं कॉपर पायरेट। क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? आयरन पायरेट। क्या बोलेंगे? ये है ना, लोहा है। समझ पा रहा है? ठीक है, जिंक जेडेनस को हम बोल देंगे जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। CO2 इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सिल्वर ग्लैंस। ठीक है, इसको बोलेंगे पीवीएस गैलेना, पड़ा हुआ, इसको बोलेंगे गैलेना। ठीक है, अच्छा ये सिनाबार, ये तो जानता है ना। मरकरी का जो है सिनाबार है, क्या है? ये तो 10th में था, गैलेना भी था। ठीक है, तो ये सभी था ऑलमोस्ट इन दोनों को छोड़ के। समझ पा रहे हैं? ये कौन सा और है? सल्फाइड। तुम लोग ये याद रखना, हम पूछेंगे भाई जिंक बुलेट में क्या मिलता है। नहीं, जिंक बुलेट तो जिंक मिलता है, नहीं पूछेंगे हम पूछेंगे गैलेना में क्या मिलता है। ठीक है, गैलेना में कौन सा मेटल मिलता है? गैलेना में कौन सा मेटल मिलेगा? लीड। क्या मिलेगा? सिनाबार में मरकरी। क्या मिलेगा? हाँ, तो मतलब वो नाम से तो कुछ पता पड़ जाएगा, कुछ नाम से ही पता पड़ जाएगा, लेकिन वो पूछेंगे हम नहीं। ठीक है, लोग तो सब याद करने कितना लिखते हैं हम, क्या क्या लिखते हैं? कार्बोनेट और ऑक्साइड और सल्फाइड। हाँ ठीक है, बाकी देखो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।